हरि बोल एवरीवन। आज के सत्संग में आप सबका स्वागत है। आज हम सबके बीच निखिल जी आए हैं और बड़ा ही वार्म वेलकम करना चाहूँगी कि आज हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें बार बार निखिल जी को सुनने का और उनके साथ जो है वो उनके साथ अपनी लर्निंग शेयर करने का मौका मिल रहा है। तो हरी हरी बोल निखिल जी, बहुत वार्म वेलकम करते हैं अपनी पूरी टीम की तरफ से। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत थैंक्स भी है आपका कि आप बार बार अपना कीमती समय निकाल के हम सब के जो रिव्यू सुनने के लिए, हम सब की जो मन में बातें हैं डिवोशन को लेके, कुछ कंफ्यूजन्स हैं, कुछ हमने अचीव किया है, वो सब जो है शेयर करने के लिए बार बार हमें समय देते हैं। थैंक यू वेरी मच हरी बोल जी। हरी हरी बोल। सबसे पहले अनु पठानिया जी हैं हमारे साथ, वो वेलकम सॉन्ग जो है वो करेंगे। हरी हरी बोल अनु जी, आप शेयर कर सकते हो। हरि हरि बोल एवरीवन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू अनीता जी फॉर योर काइंड वर्ड। आप सबको कंग्रेचुलेशंस। बहुत आनंद आया था। अन्य प्लीज आप बता सकते हैं। हरि बोल। हरी हरी बोल। मैं अनु पठानिया गंगट से अरुणा चाची जी के माध्यम से बक्ता जी के सत्संग ग्रुप में सितंबर 2020 से जुड़ी। तो थैंक यू अरुणा चाची जी। और आज हम बक्ता जी के माध्यम से लगातार तीसरी बार निखिल जी को सत्संग में सुन रही हैं। तो थैंक यू बक्ता जी। जब हम निखिल जी को सुनते हैं तो मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे हमारा कोई छोटा भाई बोल रहा हो, लेकिन जब वे हमें ज्ञान रूपी अमृत देते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई सदगुरु हमें स्पिरिचुअल ज्ञान दे रहे हैं। ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जहान। लेकिन हमें तो घर बैठे ही सदगुरु मिले हैं जो हमारे जीवन में से बुराइयों का सितारा निकाल कर हमें स्पिरिचुअल भक्ति की ओर ले जा रहे हैं और ईश्वर से प्रेमा युक्त भक्ति में लीन कर रहे हैं। तो आज इस सत्संग ग्रुप में मैं उनका वेलकम सॉन्ग ये पंक्तियां गाकर करती हूँ। हरि नाम की लूट है, लूट सके तो लूट ले, पाते फिर पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। आया आया दिन बड़ा भागी, आया आया दिन बड़ा भागी, जागी जागी किस्मत जागी, जागी जागी किस्मत जागी। सतगुरु आए साडी गलियां, खिल गए फूल खिल गई गलियां, खिल गए फूल खिल गई गलियां, खिल गए फूल खिल गई कलियां, खिल गए फूल खिल गई कलियां। सतगुरु आए साडी गलियां, सतगुरु आए साडी गलियां, आया आया दिन बड़ा बागी, आया आया दिन बड़ा बागी, जागी जागी किस्मत जागी, जागी जागी किस्मत जागी। सतगुरु आए साडे नेड़े, सतगुरु आए साडे बेड़े, चानण होया चार चफेरे, चानण होया चार चफेरे, चानण होया चार चफेरे, चानण होया चार चफेरे। सतगुरु आए साडे बेड़े, सतगुरु आए साडे बेड़े, आया आया दिन बड़ा बागी,
आया आया दिन बड़ा भागी, जागी जागी किस्मत जागी, जागी जागी किस्मत जागी। सतगुरु आए साडे अंगना, सतगुरु आए साडे अंगना, मंगलो मंगलो जो कुछ मंगना, मंगलो मंगलो जो कुछ मंगना, मंगलो मंगलो जो कुछ मंगना, मंगलो मंगलो जो कुछ मंगना। सतगुरु आए साडे अंगना, सतगुरु आए साडे अंगना। आया आया दिन बड़ा भागी, आया आया दिन बड़ा भागी, जागी जागी किस्मत जागी, जागी जागी किस्मत जागी। सतगुरु आए सज धज के, सतगुरु आए सज धज के, दर्शन कर लो राज राज 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 के। सतगुरु आए साज धज के, सतगुरु आए साज धज के। आया आया दिन बड़ा भागी, आया आया दिन बड़ा भागी, जागी जागी किस्मत जागी, जागी जागी किस्मत जागी। स्वागतम निकली सुस्वागतम निकली, सुस्वागतम निकली, सुस्वागतम निकली। स्वागतम 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 निकली, सुस्वागतम निकली, सुस्वागतम निकली। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मेरे साथ ये दीदी है, मेरे साथ जहाँ आए तो बैठ गए, तो ये भी सुनने लगे और गाने लगे। हरि बोल। ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर ना धन पर और ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि बोल, हरि बोल, हरी हरी बोल। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्यार और ब्लेसिंग्स के लिए। कृपा बरसती रहे। हरी हरी बोल जी, हरी बोल। थैंक यू। हरी हरी बोल। हरी हरी बड़ा ही प्यारा जो है अनु पठानिया जी ने गंगत से हैं और बड़े प्यारे भाव आपके लिए शेयर किए हैं। सच में सुन के बड़ा आनंद आया। थैंक यू अनु जी। हरी हरी बोल जी। आज हम रिफ्लेक्शंस की तरफ चलेंगे और सबसे पहले हम सुनेंगे रीटा चारक जी जम्मू से हैं। हरी हरी बोल। रीटा जी आप हैं हमारे साथ, आप शेयर कर सकते हो। हरी बोल जी। रीता जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। कैसे हैं आप? ठीक हूँ निखिल जी। हरी हरी बोल। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे सत्संग में आए हो, हमें शुभकामनाएं देने के लिए कि हमारी जो भगवत गीता की ये जो रीडिंग है इसका समापन हुआ है आज, तो बड़ा ही आनंद आ रहा है और बहुत ही मतलब इतना आनंद आ रहा है कि मैंने तो कितनी बार अब ये 2019 से मैंने शुरुआत की थी और अब मेरी 4 या 5 रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है।
लेकिन जब शुरुआत में मैंने किया था तो मुझे समझ तो शायद कुछ भी नहीं आता था, लेकिन जो भी मैं कर रही थी उसको मैं अच्छा लगता था और रेगुलर चलती गई। लेकिन अब धीरे धीरे समझ भी आता जा रहा है और ऊपर उसको मैं अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट कर पा रही हूँ। और मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि भगवद गीता जो है, ये पहले तो शायद मैंने नाम ही सुना था, और जब इसकी रीडिंग की तो बड़ा कुछ इसमें समझ आई कि इसमें कितना कुछ जीवन का पूरा साथ दिखाया गया है कि हमें किस प्रकार से जीवन को जीना है। पहले हम ऐसे ही जीते थे कि बस एक दूसरे को देखा और जैसे कोई कर रहा है वैसे उसके पीछे भागना शुरू हो गए। लेकिन आज जीवन जीने का भी पता चला है, और सबसे अच्छी बात जो हमें अपने विकार जो है उनको देखने भी हमें समझ आ रही है कि हमारे अंदर भी कितने मतलब विकार भरे हुए हैं। हम पहले यही सोचते थे कि भाई हम तो बड़े ही अच्छे हैं, तो बस शायद दूसरे ही गलत हैं। लेकिन जैसे जैसे भगवत गीता का अध्ययन किया और समझ आई कि नहीं, मतलब हम भी कभी ना कहीं गलत है। तभी तो जैसे आप हमें भगवत गीता में पढ़ाते हुए समझाते हैं कि हमने कहीं ना कहीं गलतियां की है, तो तभी तो भगवान ने हमें इस जगत में भेजा है। अगर हम सही होते तो हम भगवान के धाम में ही होते। और भगवत गीता में मैं बताना चाहूंगी कि मुझे कुछ चैप्टर जो हैं वो बड़े ही अच्छे लगते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि अ, जैसे भगवत गीता पढ़ते हुए ये समझ आई कि हाँ, अगर हमने भगवान के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है तो सत्संग, सेवा, साधना और सदाचार को अपने जीवन में उतारना है। अगर ये चारों कंपोनेंट्स अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तभी हम भगवान की प्राप्ति और शुद्धता की तरफ हम जाएंगे। और उसके बाद मैं बात करूंगी दो रथों की तुलना, क्योंकि दो रथों की तुलना में यही है कि जैसे जब कोई भगवान के साथ नहीं जुड़ा होता है तो वो क्या करता है, वो अपनी मनमानी करता है और हर तरफ अगर हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपने अपने मर्जी से काम करती हैं। लेकिन जो दो रथों की तुलना में सेकंड बताया गया है कि उसमें भगवान कृष्णा बुद्धि में आकर बैठे हुए हैं। और जब भगवान कृष्णा बुद्धि में बैठते हैं तो हमारी मन और हमारी इंद्रियां जो है वो हमारे काबू में होती हैं, और जो हमारी आत्मा है वो कहीं ना कहीं भगवान के साथ अपना कनेक्शन जब बनाती है तो हमारी सारी इंद्रियां सही दिशा में चलती हैं। और उसके बाद मैंने ये भी सीखा कि हमें अगर जीवन जीना है तो सबसे पहले हमें स्पिरिचुअली हेल्थ जो है वो उसको ज्यादा महत्व देना है। कि अगर हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ सही होगी उसके बाद ही हमारे जो बाकी मेंटल, फिजिकल और हमारी फाइनेंशियली या फैमिली हेल्थ वो भी सही रहेगी। अगर हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ ही खराब होगी तो हमारा जो है उसमें बैलेंस नहीं बन पाएगा। और हमें बैलेंस बनाने के लिए भगवान की शरण में जरूर जाना चाहिए। और उसके बाद मेरे को फर्स्ट चैप्टर भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं जो अर्जुन की सिचुएशन है वो ही हम आज की दुनिया में देखें तो हम सभी की जीवन में वही सिचुएशन चल रही है। लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पाते और अपने तरीके से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। हम भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमें भगवान जी के साथ अपना जो कनेक्शन है वो अगर हम बनाएंगे तभी हम जीवन जो है वो सही जी पाएंगे। और ये फर्स्ट चैप्टर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसमें बताया है यही कि अर्जुन किस तरीके से जब कंफ्यूज हो जाता है तो वो भगवान की शरण में जाता है, और भगवान फिर उसको आगे गीता का साथ जो है वो हमें उनको समझाते हैं कि किस तरीके से, किस लेवल से वो आगे वो अपना काम करें, युद्ध करें। उन्होंने अपना मतलब किस तरीके से वो करेंगे कि तभी वो
आगे बढ़ पाएंगे, वो कंफ्यूज जो है, जो कंफ्यूजन थी उनके मन में, वो बाहर निकली। और फिर मुझे मैंने भगवत गीता से सीखा कर्म योग, कि हमने अपने कर्मों को कैसे सही करना है, अपने कर्मों को कैसे भगवान की शरण में जाते हुए हर काम जो है वो भगवान के लिए ही करना है। और फिर मैंने ये भी सीखने की कोशिश की है कि जैसे हमने आसुरी स्वभाव और दैवीय स्वभाव के बारे में भी भगवत गीता में पढ़ा, और इसमें है कि हम अपने स्वभाव को पहचान पाते हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं। हमें किस तरीके से अपने आसुरी जो स्वभाव है उसको खत्म कर, धीरे धीरे करके हमें दैवीय स्वभाव की तरफ बढ़ना है। तभी हम भगवान के उस शरण में जा पाएंगे। और उसके बाद हम मैंने पढ़ा कि जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तामसी गुण, और इन तीनों गुणों को किस तरीके से हम पूरा दिन भर भी देखते हैं कि हमें हमारे कैसे आसुरी 3 गुण जो हैं वो सतोगुण, रजोगुण और तामस गुण दिन भर भी हमारे साथ चलते हैं। कभी किसी की परसेंटेज कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से अब जीवन में पता चला है कि खुद ही पता चलता है कि हम कैसे, इस टाइम हम सतोगुण में हैं या इस टाइम हम रजोगुण में हैं। ये अब खुद ब खुद हमें समझ आ जाती है जब भी हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना आती है तो। और इसके बाद मैं ये बोलना चाहूंगी कि भगवत गीता पढ़ने के बाद मैंने अपने जीवन में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाई। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि द्वेष की भावना। अब पहले ऐसा था कि ये जो कुछ विकार है ये मेरे अंदर इतने तो नहीं थे, लेकिन फिर भी थे। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही नहीं थे, लेकिन अब मुझे समझ आती है कि अगर 100% मेरे अंदर ऐसे विकार नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं 20 या 30% जरूर थे। कभी कभी तो दिमाग में आ ही जाता था। उसके बाद चाहे मैं यही सोचती थी कि भाई कोई बात नहीं, ये तो अपने ही कर्म है, लेकिन कुछ थे तो सही कि अब द्वेष की भावना जो है वो बिल्कुल शायद खत्म हो गई है, क्योंकि अब मुझे किसी से भी कोई द्वेष नहीं होता। अब मैं यही सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, सब जो है भगवान का दिया है, भगवान ही करवाने वाले हैं, और कुछ हमारे अपने कर्म हैं। इसलिए हर किसी को अब मैं एक समान समझती हूँ, और किसी से भी कोई द्वेष नहीं, और ना ही मैं यही कहूंगी ना दोस्ती है और ना ही ज्यादा दुश्मनी है। यानी कि हम सब जो है वो भगवान के ही अंश हैं, उन्हीं के बच्चे हैं, सब हम भाई बहन हैं। तो इसीलिए समानता का जो अब मेरे अंदर ये चीज आई हुई है, अब किसी से कोई द्वेष भी नहीं होता। और उसके बाद मैं ये भी कहूंगी कि जो पहले ये होता था कि इंसान, हमेशा मैं यही सोचती थी कि भाई बुरा हो गया मेरे साथ, क्यों हुआ ऐसा, लेकिन वो भी समझ आई कि अपने ही कर्म है, कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहता है। फिर अब ये भी है कि परमात्मा, मैं यही बोलूंगी कि जो हमारे भगवान हैं वो जब हमारे अंदर जैसे भगवत गीता में और सत्संग में भी मैंने सुना कि हमारे भगवान ऐसे हैं कि कोई उनको माने या ना माने, कोई नास्तिक है या कोई बड़ा धार्मिक है, तो प्रभु किसी में भी भेदभाव नहीं करते। तो फिर हम क्यों एक दूसरे में भेदभाव करें। इसलिए अब उस चीज की भी मुझे समझ आई है, और उस दृष्टि से भी अब मैं एक समानता की तरफ सभी को देखती हूँ, और किसी भी तरीके से कोई किसी से अब जेलेसी भी नहीं होती है। पहले थोड़ी थोड़ी थी। जैसे कि मैं अपनी बात करूंगी कि मैंने जब अपनी शॉप ही खोली थी, तो उसके बाद मेरे आगे उसी जगह काफी आगे खुल गई। तो
मेरे मन में ये आया कि मैंने यहाँ पे ना शॉप खोली है, अब तो आगे भी बहुत खुल गई हैं, अब मेरे काम में फर्क पड़ जाएगा। लेकिन गोलक परिवार से जुड़ी थी, सत्संग के साथ जुड़ी थी, और आज मुझे ये समझ आई है कि नहीं, कि भगवान जो है, हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हम बोलेंगे कि भाई नहीं, भगवान जो है मतलब मैं बोलूंगी कि सिर्फ मेरा ही अच्छा होना चाहिए या मेरे साथ ही होना चाहिए। लेकिन वो परमात्मा तो सबको देखता है ना, उन्होंने तो सबका इंतजाम करना है। तो इसलिए अब वो भी, मेरी जो एक सोच थी उसमें भी फर्क पड़ा है। यानी कि इन चीजों को मैंने अपने जीवन में उतारा है। और जैसे हमने एक और चीज लाइफ के फंडे में ही वीडियोस में देखी, कि हमें हमेशा सबको क्षमा करना चाहिए, और वो भी भावना मेरे अंदर आई है। अब क्षमा भी मैं हर किसी को कर देती हूँ, क्योंकि कोई भी कुछ भी हो, एक क्षमा की भावना जरूर आती है कि कोई बात नहीं, भगवान सबका ठीक करे। और सबके लिए प्रेयर करती हूँ कि भगवान जो है वो सबका कल्याण करे, भगवान उन सभी को अपने चरणों में जगह दे। चाहे वो इंसान अच्छा है चाहे बुरा है, जैसा भी है, उस परमात्मा ने ही बनाया है, उन्होंने इस जीवन में उनको भी जीवन दिया है और इस दुनिया में भेजा है। तो ये चीज, इन चीजों को मैंने अपने जीवन में उतारा। और एक चीज और कहूंगी लास्ट में कि जो मैंने निखिल जी आपके ही सत्संग में सुना, कि हमें कभी भी कोई ऐसी भावना नहीं रखनी है कि जो हमारे जन्म जन्म तक हमारा पीछा ना छोड़े। जैसे कि आपने उदाहरण दिया था महाभारत के पितामह का और अम्बा का, कि अम्बा ने मतलब एक बदले की भावना रखते हुए उसने 3 जन्म लेने पड़े अपना बदला खत्म करने के लिए। तो मैंने उससे भी यही सीखा है कि इस जीवन में अब किसी के प्रति भी कोई दिमाग में ऐसी बात नहीं रखनी है कि हमें आगे चल के हमें भी बार बार जन्म लेने पड़े। तो मैं यही कहूंगी कि परमात्मा जो है, अगर हो सके तो इसी जन्म में उसका भुगतान हो जाए, और अगर ना हो सके तो अगर आगे जन्म दें भगवान, तो ऐसा जन्म दें कि हर जो सांस में उस प्रभु का नाम ही रहे, और जीवन जैसे भी चलता जाए और उस भगवान के सहारे ही चलता जाए, उन्हीं की सेवा में गुजरे। तो आज का मेरा इतना ही रहेगा। हरि हरि बोल जी, जय श्री कृष्ण। थैंक यू रीता जी, बहुत अच्छा, आप कॉन्फिडेंट स्पीकर बन गए हो आप, और बहुत अच्छे से आपकी लर्निंग्स आपने शेयर की हमारे साथ। अब बड़े प्यारे प्यारे बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं, और वो एक एक ना चेकिंग पावर आ जाती है एक इंसान में जब भगवत गीता से वो जुड़ा रहता है, सत्संग से, कि नहीं ये इमोशन तो आ रहा है लेकिन उसको फिर हम अपने ही अंदर अपनी डांट भी लगा पाते हैं हम, कि मुझे इस डायरेक्शन में नहीं जाना है ना। अदरवाइज तो इंसान माया की ऐसे भाव में बहता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि सही और गलत क्या है। अब आप वो देख पा रहे हो अपने अंदर, गुणों का प्रभाव देख पा रहे हो, कैसे किसी से खुंदक नहीं बनानी है, और वो आ भी जाती है तो आप उसको देख रहे हो कि नहीं यार, इससे मुझे बचना है। और हृदय में आपकी भक्ति भाव बढ़ता जा रहा है, प्रभु से आप अच्छी डायरेक्शन की प्रेयर्स कर रहे हो, कृपा आप पे बरसती रहे। थैंक यू सो मच रीता जी, लगे रहना है, हमने रुकना नहीं है। 1 बार 2 बार 5 बार रीडिंग्स, हर एक रीडिंग में कुछ ना कुछ हम नया सीखते हैं। शुभकामनाएं आपको। हरि हरि बोल। थैंक यू। हरि हरि बोल। थैंक्स फॉर शेयरिंग। बोल हरी हरी बोल। बड़े ही प्यारे भावों को रीटा जी ने जो है एक माला के रूप में संजो के हम सबके साथ शेयर किया है। बड़े ही मतलब पहले बहुत शाय थे, बात करने में इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, और बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंस भी हुए हैं गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद, और बड़े ही ब्यूटीफुली उन्होंने अपने जो भावों को बताया है, और बड़े अच्छे भजन भी गाते हैं। बहुत आनंद आता है इनको सुन के। प्रभु ऐसे ही कृपा इन पे बनाए रखें। हम नेक्स्ट इसके बाद बबीता जी को सुनना चाहेंगे। हरी हरी बोल। बबीता जी आप बात कर सकते हैं। हरी बोल। हरी हरी बोल। बबीता जी आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी, आपका फिर से बहुत बहुत आभार। आप बार बार हमें आके दर्शन दे रहे हैं, और जो है अपना इतना कीमती समय निकाल कर जो है हम लोगों को विश करने आते हैं, तो आपका बहुत बहुत आभार।
तो मैंने मल्टीपल रीडिंग्स की हैं, लेकिन जितनी बार रीडिंग करो तो नया ही कुछ सीखने को मिलता है। फ्रेंड्स, भगवत गीता एक ऐसा समुद्र है जिसमें से जितनी बार हम लोग जो है भगवत गीता पढ़ते हैं तो मतलब जितनी बार पढ़ते हैं कुछ नया ही मिलता है। जिस तरह से समुद्र में गोता लगाने से हीरे मोती जवाहरात निकलते हैं, उसी तरह से भगवत गीता पढ़ने से जो है हर बार जो है कुछ नया ही सीखने को मिलता है, और उसको जब अब हम जो जीवन में उतारते हैं तो हमारी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो है लाइफ में आनी शुरू हो जाती है, हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो मैं सबसे पहले बताऊंगी कि मैं जो है बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं कि तामसिक गुण वाली औरत थी, क्योंकि बहुत आलस था, बहुत ज्यादा जो है दूसरों से ग्रजेस बना लेती थी, बदले की भावना, ये सारी जो है बुरी क्वालिटीज मेरे अंदर थी। लेकिन जैसे ही जो है भगवत गीता पढ़ी, पहले तो यही पता चला कि हमें जो है अपने आप को असेस करना है, और यही असेस करने से जो है मेरी लाइफ में काफी चेंजेस आए। पहले तो सिर्फ असेस करना ही जो है सबसे बड़ी बात है कि कोई जो है अपने अवगुणों को पहचान पाए, तो ये चीज जो है मैं कर पाई। इसके लिए जो है मैं भगवान श्री हरि का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने जो है मुझे ये क्लैरिटी दी कि मेरे अंदर बहुत सारे विकार हैं, और अब उन विकारों पर जो है मैं वर्क करने का प्रयास कर रही हूँ। और एकदम से ऐसा नहीं हो सकता, हम बार बार जो है निखिल जी से सीखते हैं, भगवत गीता से पढ़ते हैं कि अगर हम जो है जिस तरह से एक बर्तन है उसको हम बार बार साफ करते रहेंगे तभी वो साफ होता है, इस तरह से हमारे अंदर बहुत सारी गंदगी है, गंदगी की परतें चढ़ी हुई हैं। रोज रोज इसको जो है अगर हम हरि नाम करके साफ करते रहेंगे, सत्संग सेवा साधना करते करते जो है साफ करते रहेंगे, तभी जो है हमारे अंदर की गंदगी जो है मिट पाएगी, और हम जो है प्योर होके भगवान के धाम जाने के लिए जो है एलिजिबल हो पाएंगे। क्योंकि प्योरिटी ही ऐसी चीज है जिसके माध्यम से जो है हम भगवान के धाम जा सकते हैं, हम भगवान के साथ अपने भूले हुए रिश्ते को रिवाइव कर सकते हैं। तो पहले तो मैं बॉडी सेंट्रिक लाइफ ही जी रही थी, और भगवत गीता से ही जो है पता चला तो कि हम लोग आत्मा है, तो इस चीज की क्लैरिटी हुई, और ये भी पता चला कि हम तो भगवान के शाश्वत दास हैं, और हम लोग जो है मेरा मेरा करके जो है बस एक भ्रम में पड़े हुए हैं, और ये सब जो है भ्रम गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर भगवत गीता पढ़कर ही जो है पता चले हैं। और एक जो है मेरे मन में बहुत ज्यादा जो है ये बात जो है ये अच्छा है ये बुरा है, ये कंसेप्ट बड़े घर घर कर गए हुए थे, और ये भी जो है भगवत गीता से ही हमने सीखा है। सेकंड चैप्टर में हमने जो है पढ़ा था कि अच्छे और बुरा जो है वो टाइम, सिचुएशन, प्लेस, सर्कमस्टांसिस के हिसाब से बदलता रहता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये तो सिर्फ भगवान को पता है। ये सब जो है अगर हमारे हिसाब से कुछ हो जाता है तो वो अच्छा है, अगर हमारे हिसाब से नहीं होता तो वो बुरा है। सिर्फ और सिर्फ अच्छा वो है जो स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग हो रहा हो, जो भगवान की कहे अनुसार हो रहा, वही जो है अच्छा है। ये चीज की क्लैरिटी हुई, और तब जो है मैं इस चीज को समझकर जो है आगे बढ़ी, और अब जो है इस हिसाब से हम जो है कर्म करते हैं, ना तो अच्छा मन में आता है ना बुरा आता है, क्योंकि अब पता चल चुका है कि अगर अच्छा करेंगे तब भी जो है उसका फल जो है पुण्य रूप में मिलेगा, लेकिन जो है उसको भुगतना के लिए जो है हमें इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा। अब ये मन में डिजायर आ गई है कि मेरा जो है दोबारा जन्म ना हो। डिजायर तो है, लेकिन फिर भी जो है ये भी मन में है कि चलो अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि हमने भगवान के धाम जाना है, इसलिए जो है अच्छी और बुरे कर्मों से ऊपर उठना है। हमने जो है भगवान की दी हुई ड्यूटी समझकर जो है भगवान के ही कर्म समझकर जो है कर्म करने हैं। कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी ड्यूटी कर रहे हैं, भगवान द्वारा दी हुई ड्यूटी समझकर ही करनी है, निष्काम भाव से करनी है, तभी हम लोग जो है इस अच्छे और बुरे के कंसेप्ट से ऊपर उठ पाएंगे, और जो है भगवान
के धाम वापस जाने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और ये डिजायर तो करते हैं, लेकिन फिर भी जो है मन में ये आ जाता है कि हम जो है अभी भी हमारे अंदर बहुत विकार है। फिर जो है थोड़ा सा ये भी मन को शांति मिलती है कि चलो अगर धाम ना पहुंच पाए तो एटलीस्ट कुछ दूरी तो कम होगी। तो इसी जो है डिजायर के साथ जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इस अच्छे और बुरे कंसेप्ट को जो है अब समझकर जो भगवान कहते हैं उस अनुसार करने का प्रयास करते हैं। जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करते हैं। फिर जो है ये भी गोलोक एक्सप्रेस के साथ भगवत गीता पढ़कर ही क्लैरिटी हुई कि सुख दुख जो है ऋतुओं के समान है। और जिस तरह से मौसम चेंज होते हैं, सर्दी के बाद गर्मी का आना निश्चित होता है, उसी तरह सुख का, जैसे कि सुख है तो सुख के बाद दुख का, दुख है तो दुख के बाद सुख का आना जो है निश्चित है। तो ये सेकंड चैप्टर के 14 श्लोक में ही हमने पढ़ा था कि सुख दुख जो है गर्मी और सर्दी की तरह है। और जैसे हम गर्मियों में सर्दियों के लिए तैयारी करके रखते हैं, जैसे कि सर्दियों के लिए हम जो है स्वेटर बना के रखते हैं और रजाइयां वगैरह जो है पूरी प्रिपेयर करके रखते हैं ताकि जब सर्दियां आए तो हम जो है उनको यूज कर पाए। और गर्मियों में जब गर्मी होने से पहले ही हम लोग जो है अपने एसी वगैरह की जो है सर्विस करवाते हैं ताकि हमें गर्मियों में दिक्कत ना आए। उसी प्रकार अगर हम जो है इस कंसेप्ट को समझें, ये मैंने पढ़ा कि तो फिर जो है मैं भी जो है इस बात में जुट गई कि अगर जो है इस समय हमें दुख है तो सुख भी आएगा, अगर सुख है तो दुख भी आएगा ही आएगा। इसलिए जो है हमें चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमें जो है हरि नाम करना है। हरि नाम ही एक ऐसा है जो कि हमें स्ट्रेंथ देगा। हरि नाम जो है हमें स्ट्रेंथ देगा तो हम जो है दुख के समय में विचलित नहीं होंगे। हमने जो है इस लर्निंग से यही एक्सपीरियंस किया। और देखा जाए तो कबीर जी भी जो है इस तरह की ही दोहों से जो है हमें लर्निंग्स देते हैं। तो हमें जो है हरि नाम चाहे दुख हो चाहे सुख हो छोड़ना नहीं है। दुख में भी जो है हमें भगवान का सिमरन करना है और सुख में भी भगवान का सिमरन करना है। सुख में किया हुआ सिमरन जो है दुख में हमें विचलित नहीं होने देगा। और फिर जो है ये भी बात समझ गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर ही आई कि हमें जो है भक्ति योग में रह के जो है भगवान के साथ अपना रिलेशन बनाना है। बहुत सारे रास्ते हैं भगवान के साथ जुड़ने के लिए, लेकिन जो है भक्ति योग जो है वो एक जो है बहुत ही प्यारा रास्ता है जो कि हम गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से सीखकर जो है अपने जीवन में उतार पा रहे हैं और उस रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भी समझ आई कि हमें किसी के रास्ते को गलत नहीं कहना। कोई ज्ञान योग से आगे बढ़ रहा है, हमने किसी को गलत नहीं कहना, अपने रास्ते से प्यार करना है और जो है दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है। और मैं अपना बताऊं तो मैं जो है एक मतलब बचपन से जो है मतलब बहुत ज्यादा जो है चक्कर में पड़ जाती थी। हमेशा जो है मुझे ज्ञान लेने का बड़ा शौक होता था कि मैं ज्ञान ले लूं। तो लेकिन जो है गोलोक एक्सप्रेस ने मेरा ये भी मिथ तोड़ दिया कि ज्ञान जो है वो इतना जरूरी नहीं जितना कि प्रेम भाव जरूरी है। तो भक्ति योग भी हमें यही सिखाता है कि ज्ञान तो हमें लेना है, वो किस लिए, ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए कि हम जो है मतलब कुछ गलत ना कर पाए, हम जो है गलत रास्ते पर ना जा पाए। लेकिन जो है उस ज्ञान को हमने जो है मतलब सीढ़ी तो बनाना है, लेकिन जो है उसको उस तरह से यूज नहीं करना कि जैसे कि हमारे अंदर अहंकार आ जाए। हमने जो है ज्ञान को सीढ़ी बना के आगे बढ़ने का प्रयास करना है और भगवान के साथ जो है प्रेम का रिश्ता जोड़ना है, एक छोटे बच्चे बन जाना है और हर समय जो है भगवान की पुकार लगानी है। और अगर जो है हम भगवान को पुकारते रहेंगे तो भगवान जो है उस माँ की तरह जो कि छोटे बच्चे की हर समय जो है केयर करती है, उस तरह ही हमारी केयर करेंगे। तो इस तरह से जो है ये क्लैरिटी हुई और अब जो है
यही भाव मन में आता है कि प्रभु प्रेम बना रहे और प्रभु जो है हमेशा जो है मुझे अपने भक्ति में लगाएं, मेरे अंदर भाव पैदा हो जाएं और जो है मैं भगवान के साथ जो है हमेशा अटैच होके अपनी ड्यूटीज निभाती रहूं। और कर्म योग चैप्टर से भी जो है मुझे ये क्लैरिटी हुई कि ये सभी जो भी हमें जो है रिलेशंस मिले हैं ये भगवान द्वारा दी हुई ड्यूटीज है। अगर मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ ना जुड़ी होती तो मैं जो है इन रिलेशंस को बोझ समझती थी और जो है बड़ी दुखी होती थी, मुझे करना पड़ रहा है, ये मेरी जो है सोच थी। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर थर्ड चैप्टर जो है भगवत गीता का पढ़कर मुझे क्लैरिटी हो गई कि ये सब जो है, अगर ये जो भी रिश्तेदार मिले हैं, जो भी मेरे इन लॉज जहाँ जो है बच्चे मिले हैं, ये जो है इनका हमारा पिछला पिछला कोई संबंध है, तो ये हमें भगवान द्वारा प्रेस्क्राइब ड्यूटीज दी गई हैं, हमें जो है इनको भगवान द्वारा दी हुई ड्यूटी समझकर निष्काम भाव से करना है। तो मैं आज बताती हूँ कि आज मेरे फादर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी, वो हॉस्पिटलाइज हैं। तो अगर मैं जो है गोलोक एक्सप्रेस के साथ ना जुड़ी होती, मैंने भगवत गीता ना पढ़ी होती, तो मैं ये सोचती कि हाय जो है मेरा सत्संग मिस हो जाएगा या जो है मैं बड़ी दुखी हो रही होती। लेकिन जो है आज मैं मुझे ये लग रहा है कि वो उनके अंदर परमात्मा है और परमात्मा अगर जो है चाहते हैं कि मैं उनकी सेवा करूं, तो मुझे जो है इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा था कि मैं जो है सत्संग मेरा मिस हो जाएगा। तो वो तो चलो भगवान की कृपा है कि इस समय जो है बहुत सर्दी थी, तो डॉक्टर कहते थोड़ी देर बाद आओ, तो मैं इस वक्त घर पे ही थी। तो ये देखिए भगवान का जो है डिवाइन प्लान ही होता है, भगवान चाहते हैं कि मैं अपनी लर्निंग शेयर करूं, तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया। अभी हम जाने वाले थे, तो जो है थोड़ा टाइम डॉक्टर का फोन आ गया कि अभी रुको आप और जो है 10 मिनट के बाद आना। तो ये सब जो है भगवान की प्लानिंग होती है, हम जो है कुछ नहीं कर सकते, ये सब जो है गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर पता चला है। और ये भी पता चला कि जो गुस्सा है, गुस्सा हमें क्यों आता है, ये इस बात की क्लैरिटी हुई। तो जो है एक्सपेक्टेशंस लगानी बंद कर दी और एक्सपेक्टेशंस ही जो है गुस्से का कारण है। इससे जो है थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी शांत होना शुरू हो गया है। और ये भी पता चला है कि हमें कछुए की तरह बनना है, अपनी सेंसेस को जो है सिंकुड़ के रखना है जहां पर जो है खतरा हो। तो जब जो है किसी से हमें क्रिटिसिज्म मिलता है, तो हम लोग जो है उस ये देखते हैं कि क्रिटिसिज्म किससे मिल रहा है। कोई डिवोटी है तो उसके जो है उसकी बात को हम मनन करते हैं कि शायद वो ठीक ही कह रहे हैं, उसको जो है ध्यान से सुनते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं और फिर जब जो लगता है कि ये गलती है तो उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। और अगर जो है नॉन डिवोटी से मिलता है तो हम लोग जो है कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को सिकुड़ कर वहां से निकल जाते हैं। तो ये सब भी जो है गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर ही पता चला है। फिर जो है ये भी पता चला है हमें जो है कमल पत्र की तरह जो है रहना है। जिस तरह कमल पत्र जो है पानी में कीचड़ में जो है रहता है, लेकिन जो है कीचड़ से लिप्त नहीं होता, हम भी इस संसार रूपी नेगेटिविटी में रह रहे हैं, लेकिन हमने जो है नेगेटिविटी से लिप्त नहीं होना है। और इन चीजों की क्लैरिटी होने से जो है अब धीरे धीरे जो है ये सब चीजें जो है क्लियर होती जा रही हैं और जो है काफी चेंजेस भी आ रहे हैं। और ये भी पता चला है कि हमारे मन में डिजायर्स तो आएंगी, क्योंकि डिजायर्स कभी भी जो है शून्य नहीं हो सकती, लेकिन जो है हमने डिजायर्स के प्रवाह को बदलना है। जिस तरह पानी को रोका नहीं जा सकता, पानी के प्रवाह को जो है डाइवर्ट किया जा सकता है, इसी तरह से हमें जो है डिजायर्स को स्पिरिचुअल डिजायर्स में कन्वर्ट कर देना है। और इस तरह से जो है जीवन जीने का आनंद जो है बहुत आ रहा है। थैंक यू सो मच निखिल जी, बहुत ही आनंद आया इस रीडिंग में, मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत प्यारे प्यारे डिवोटीज जो हैं हमारे साथ हैं, बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है। और इस रीडिंग को करवाने से सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं लास्ट में यही कहूंगी, ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। बिजी टू द बॉडी, फ्री एज ए सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी, थैंक यू सो मच श्री हरि, हरि हरि बोल।
थैंक यू सो मच बबीता जी, अब बहुत अच्छी गहरी अंडरस्टैंडिंग बन गई है आपकी हर एक एस्पेक्ट को लेके, और आपके फादर इन लॉ के लिए भी हम प्रेयर्स करेंगे, है ना, वो हेल्दी हो सकें। और आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल बताया कि पहले पहले कैसे आप दुखी हो जाते हो और अब आप उसको सेवा समझ के कर पा रहे हो, और एट द सेम टाइम कैसे भगवान ने आपको फिर भी अपॉर्चुनिटी दे दी कि आज आप पार्टिसिपेट भी कर पाए। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया आपका, अब आपको समझाने का तरीका बहुत अच्छा हो गया आपका पहले से, है ना। यही होता है, प्रैक्टिस करते रहो, और आप कितने लोग आपके माध्यम से बदलते जा रहे हैं। सो आप जो वंडरफुल कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं गोलोक एक्सप्रेस के लिए, उसके लिए आपका भी आभार। थैंक यू सो मच बबीता जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल, ये सब आप ही की गाइडेंस का ही नतीजा है। हम लोग तो बस आपसे जो सीखते हैं वही शेयर करते हैं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। थैंक यू बबीता जी। जो भी मैंने कुछ सीखा है वो बबीता जी से ही सीखा है। बबीता जी मेरे फर्स्ट मेंटोर हैं, और उनसे मैंने सिंप्लिसिटी और टॉपिक्स को बड़े मतलब एक तो कंसिस्टेंसी और टॉपिक्स को बड़े गूढ़ ज्ञान से वो बताते हैं, विद स्टोरीज विद एग्जांपल्स बताते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है इनको सुनना, और बड़ा आनंद आया और बड़ी इंजॉय किया मैंने इनके साथ इस जर्नी को। हरी हरी बोल जी। इसके बाद हम सुनना चाहेंगे कंचन मकोल जी हैं सुजानपुर से। वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं, वो इस बार उनकी टर्न आ गई है। हरी हरी बोल कंचन जी, आप शेयर कर सकते हो। हरी 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 बोल जी। बोल, हरी हरी बोल अनीता जी, हरी हरी बोल निखिल जी। तो कंचन जी मैं, आपको शुभकामनाएं। हाँ जी, मैं सुजानपुर से बोल रही हूँ। मेरा नाम कंचन है। तो मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ मैं रीटा अनीता जी के माध्यम से जुड़ी। अनीता जी और मेरी फ्रेंड रेखा। तो जब रेखा ने मुझे बताया तो मैंने उनको कहा कि हाँ, मैं इस ग्रुप के साथ जुड़ना चाहती हूँ। तो जब रेखा ने सितंबर 2020 की बात है, तो तब मैंने कुछ इस बात को लेकर बड़ा परेशान थी। तो मेरा मतलब कि ऐसे बिहेवियर भी मेरे, मैं बड़ी मतलब ज़्यादा परेशान थी। तो रेखा ने मुझे कहा कि तो इतना परेशान हो के क्या मिलेगा तुझे, कुछ नहीं मिलने वाला। तो तू ऐसा कर, मैं एक हम गोलोक एक्सप्रेस नाम की एक हम से जुड़े हुए हैं, तो तू उसमें सत्संग सुनना चाहेगी। तो सत्संग में तो हम इधर रोज जाते थे, मतलब हमारे घर के पास मंदिर है तो वहाँ सत्संग होना, तो हम जाते थे। तो बट जब लॉकडाउन हो गया तो सत्संग भी वगैरह बंद हो गया सब कुछ, तो जाने का मन तो करता था पर जा नहीं पाते थे। तो फिर जब रेखा ने मुझे बताया तो मैंने कहा हाँ, फोन पे ही सत्संग होता है तो हाँ जरूर मैं सुनना चाहूंगी। तो फर्स्ट डे जब मैंने सुना तो मुझे कुछ ऑपरेट करना नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने किसी बच्चे से सीखा, तो फिर मैंने ऑपरेट करना सीखा। तो अब क्या उससे सत्संग सुनने से क्या हुआ कि अब परेशान तो मैं अभी भी हूँ, जिस बात को लेके मैं तब परेशान थी वो अभी सिचुएशन वैसी की वैसी ही है। पर अब मैंने ये सीख लिया कि हमारे परेशान होने से, चिंता करते रहने से कुछ सुधर नहीं जाएगा। अब मैंने सब कुछ प्रभु जी के हाथों में छोड़ दिया। मैंने सोचा कि भगवान जी अब आप ही मतलब उसको सुधार सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ से एक बात ये सीखी कि माला करना। माला तो हम कभी पहले मैं करती नहीं थी। हाँ, पूजा पाठ जो हम सुबह नहा धो के कर लिया, ठीक है। कान्हा जी है मेरे पास, वो मेरे घर में, मतलब हमारे कान्हा जी के घर में हम रहते हैं, तो वो कान्हा जी की सेवा करते हैं तो जितनी हमसे हो पाती है। तो माला नहीं हम करते थे। माला करने का मैंने यहाँ गोलोक एक्सप्रेस से सीखा कि हाँ माला। तो पहले पहले तो मैं माला पे अटक गई। मेरे से एक ही माला होती थी। तो मैंने बबीता जी को फिर एक दिन कहा, मैंने कहा बबीता जी मैं तो माला, सारे लोग कहते हैं हम इतनी करते हैं, हम इतनी करते हैं, तो मेरे से तो एक ही होती है या दो, बस मेरे से एक या दो ही होती है, उससे ज़्यादा तो मेरे से होती नहीं है। बबीता जी ने फिर मुझे बताया कि ना जब आप सत्संग सुनते हो तब भी आप माला करते रहा करो हाथ में। तो उससे फिर थोड़ा शाम को टाइम निकाला, तो उससे क्या हुआ, मैंने माला अपनी 6 या 8 या कभी इससे भी बढ़ा लेती हूँ। चलो इतना भगवान जी की कृपा से हुआ। तो यहाँ पे आके मैंने सीखा कि प्रभु ने हमारे हर क्वेश्चन का, हमारी हर प्रॉब्लम का, हमारा हर सवाल का जवाब पहले ही गीता जी में दे रखा है। बस हमने पढ़ा नहीं था। मतलब पहले मैंने पढ़ी गीता, 2-3 बार मैंने रीड की है गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने से पहले, पर मुझे समझ नहीं इतना आता था क्योंकि वो मुझे समझ नहीं मतलब इतना आई। पर फिर भी मैंने सोचा कि सब लोग पढ़ते हैं तो हमें भी पढ़नी चाहिए। अब हमारी भी इतनी एज हो गया तो अगर हम अभी नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे। तो मैंने पढ़ा 2-4 बार पढ़ा होगा। तो फिर हमने ये सीख सुना हुआ था कि गीता का 18वां अध्याय जो होता है वो अंत समय में ही हमारे काम आता है, हमें सुनना चाहिए।
तो ये वैसे भी हमारी एजुकेशन की तरह की गीता जी ने हमने ये सुना होता कि हाँ ये बुढ़ापे में काम आएगा और अंत समय में काम आएगा, पर वो लोग एक साथ जुड़ने से ये पता चला कि अंत समय में 18वां अध्याय जिसमें सारी गीता के सारे श्लोक सारा थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है सारा टाइप, तो वो मतलब तो यही है कि गीता पूरी हमें अंत समय में हमें रिवाइज हो, हमें सुनाई दे, हम उस पर सोचें, हमारा ध्यान गोविंद की तरफ जाए। तो वो हमें उस समय तो हमें आएगी नहीं, सुनने में नहीं हमें आएगी, मतलब कि उस समय अगर हम मर रहे होंगे, कोई बीमारी होगी, कोई कुछ भी होगा, अंत समय में सांसें अटक रही होती है, तो क्या हम समझ पाएंगे। तो ये अगर हमने पूरी अपनी लाइफ में पढ़ी होगी, सुनी होगी, इस पे अमल किया होगा, हमें इसका ज्ञान होगा, तभी तो वो हमें एंड समय में भी समझ आएगी, हम उसको समझ पाएंगे। अगर कोई हमें सुना भी रहा होगा पढ़ के, तो ये मैंने यहाँ से सीखा कि हमें जैसे हम एजुकेट होते हैं, फिर हम पैसे कमाना सीखते हैं, वैसे अगर डिवोशन भी हम बचपन में करना सीखें तो लाइफ को हमने कैसे पीसफुली लीड करना। अप्स एंड डाउन जब लाइफ में आते हैं तो हम कितना मतलब घबरा जाते हैं, कई लोग तो टूट ही जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो अगर हमने ये सुना होगा, हमको ये समझ आती होगी, हम मतलब कि हमें पता होगा कि लाइफ के अप्स एंड डाउन भी सर्दी गर्मी की तरह ही है, तो हमें जैसे मौसम बदलते रहते हैं, हम उनमें भी संभाव रहते हैं, तो इस तरह हमें लाइफ के अप्स एंड डाउन से भी संभाव होता है। करना क्या है, अगर देखिए अगर हम डाउन फेज चल रहा है तो हम शांत होकर कहीं बैठ जाएं, भगवान का भजन करें, तो वो समय भी मतलब वो तूफान का समय भी मतलब एक तरह से गुजर जाता है। अगर हम उसमें घबराए ना, अगर हम जब घबराते हैं तो ही हम और प्रॉब्लम्स हमारी क्रिएट कर लेते हैं हम घबराने की वजह। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें संभव रहना है। प्रभु ने फिर अब हमें अपने धाम की विशेषताएं भी बताई हैं। प्रभु ने बताया कि मेरा धाम कितना इनलाइटेंड है, वहाँ पे कोई चीज की कमी नहीं है। हम आज अपनी लाइफ में जैसे हर कंफर्ट चाहते हैं, उसी के लिए हम चोरी भी करते हैं, ठगी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। करते किस चीज के लिए? करते कंफर्ट के लिए। तो प्रभु के धाम में तो हर कंफर्ट है। अगर हम कंफर्ट ही चाहते हैं तो वहाँ पे तो हर कंफर्ट है, वहाँ पे कोई भी ऐसी कुछ नहीं है, कमी नहीं है। वहाँ पे हमको पहले नंबर पे सब कुछ मिल जाएगा। ये उनकी सबसे मतलब उन्होंने हम अपने धाम की विशेषताएं बताई हैं। तो आगे प्रभु ने हमें बताया कि प्रभु के साकार रूप की पूजा बेहद सरल है और वही उत्तम भी है। प्रभु ने बताया कि हम निराकार रूप में ध्यान लगाना कठिन होता है। मेरे को ध्यान का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, मतलब मेरे को नहीं समझ में आता कि वो कैसे ध्यान लगाना, आंखें बंद करेंगे तो क्या करेंगे। मेरे को तो आंखें खोल के भगवान की मूर्ति को देख के या उनकी प्रतिमा को देख के ध्यान, उनसे बातें करना, उनसे ध्यान लगाना मुझे ये इजी लगता है। तो प्रभु ने भी ये बताया कि हम साकार रूप में अगर उनकी पूजा करेंगे तो वो इजी है और वो मुझे पसंद भी है। तो निराकार रूप वाले भी ठीक है, प्रभु ने ये नहीं कहा कि वो नहीं ठीक है, वो भी ठीक है, बट उसमें वो भी यहाँ कुछ हाई लेवल के डिवोटी होते होंगे जिनका उसमें ध्यान लग जाता है। तो आगे प्रभु ने हमें ये बताया कि हमें अपने तामसिक गुणों को घटाना है, राजसिक से सात्विक की ओर चलना। तामसिक तो हमें अपने कम ही करने हैं, जो हमने इतने सारे तामसिक अपने अंदर भर रखे हैं। विकार तो बड़े हैं मुझमें तो बड़े हैं, मुझे लगता नहीं अभी मुझे कुछ सुधार आया होगा। तो चलो फिर भी मैं एक ही कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी वाणी से किसी को बुरा नहीं बोलूँ। मतलब अगर कोई किसी ने मुझे हर्ट भी किया है तो मैं चुप रहूं, रो लूं या जो मर्जी कर लूं, बस अपने मुंह से बुरा नहीं बोलूं। क्योंकि मुझे पता है कि जब कोई हमें हर्टिंग वर्ड्स बोलता है तो मुझे कितना दुख होता है, मैं कितनी दिन तक दुखी रहती हूँ उसके हर्टिंग वर्ड्स सुन के। अगर मैं ऐसे हर्टिंग वर्ड्स बोलूंगी तो सामने वाला भी तो शायद से कितने दिन दुखी रहेगा नहीं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने मुंह से हर्टिंग वर्ड्स ना निकालूं, किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाओ। तो फिर भी अगर कभी हो जाता तो मन ही मन उससे सॉरी कह लेती हूँ कि अगर इनडायरेक्ट वे में भी कई बार होता है कि हमने कुछ सामने से तो नहीं कहा पर हमारी बातों से कई बार कोई बुरा मान जाता है, तो मैं उससे मन ही मन सॉरी कह देती हूँ। कई बार सॉरी बोलती हूँ भगवान जी मेरी वजह से आज उसका दिल दुख गया, बट मेरी इंटेंशन वैसी नहीं थी, बट आगे आप भगवान जी मुझे माफ करिए, उसको कहिए कि मुझे माफ कर दे। तो फिर आगे हमने ये सीखा कि हमें दिव्य गुणों में जाना है। दिव्य कर्म करेंगे तो दिव्य गुण हमारे में आएंगे, उससे हम जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। हम जैसे मर्जी कर्म करेंगे, अच्छे करें बुरे करें, वो सारे भोगने के लिए हमें आना पड़ता है। पहले हम ये नहीं सोचते, हमने सोचा हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे संसार से, हम ये सोचते। पर अब हमें ये पता चला कि दिव्य कर्म करने, निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो ही हम जन्म मरण के चक्रों से मुक्त हो पाएंगे। वैसे तो ये बहुत डिफिकल्ट है, तो चलिए हम कोशिश करते हैं
अगर हम कोशिश करेंगे तो शायद से दिन में 2-4 निष्काम भाव से कर्म करने की सोचते हैं, ऐसे ऐसे शायद एक दिन कहीं ऊपर पहुंच पाएंगे। तो आगे हमने ये सीखा कि हमें हर कर्म प्रभु को अर्पण करके निष्काम भाव से, ये सोच के कि प्रभु के लिए करें और किसी के लिए नहीं। कोई खुश होता होए ना होए, दुनिया में तो कोई किसी से कुछ होता नहीं है, चाहे आप कितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए। भगवान खुश हो सकते हैं, भगवान बड़े दयालु है, उनका तो स्वभाव भी दयालु है, वो तो करुणामय है, तो वो जल्दी रीझ जाते हैं। तो हमें उनकी खुशी के लिए ये समझ के कि हाँ सारे कर्म उनके लिए कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर कुछ भगवान की गलती हो जाए तो आप संभाल लेना। तो हमें सत्संग सेवा साधना करना है, सत्संग में सत्संग सुनना है हमें निरंतर, और इनकी बातों को फॉलो करना है। और सेवा मतलब हमें हर किसी की सेवा भगवान की सेवा समझ के करनी है। साधना मतलब अपनी माला को थोड़ा इंक्रीज करने की कोशिश करनी है। तो ये सदाचार हमें अपने अंदर अच्छे आचरण को लाने की कोशिश करनी है, आसुरी गुणों को कम करना है और दैवी गुणों को इनहेंस करने की कोशिश करनी है। तो आगे हमने ये सीखा है कि प्रभु से जुड़ने का इजी वे है भक्ति योग, ध्यान योग और भक्ति योग प्रभु ने बताया है। तो जो भक्ति योग है वो बड़ा ही मतलब इजी वे है भगवान से जुड़ने का। तो आगे भगवान ने ये भी हमें कितनी रिलैक्सेशन दी है कि वो कहते हैं कि अगर कोई मेरी पूजा से भटक भी गया, अगर किसी ने डिवोशन किया और किसी रास्ते में भटक गया, कभी छूट गई है उससे, या वो मृत्यु हो गई उसकी, कुछ भी कारण है, तो नेक्स्ट मैं उसको जब बर्थ दूंगा तो यहाँ तो मैं उसको अच्छे परिवार में बर्थ दूंगा जहाँ से उसको ये जो बेसिक नीड्स हैं इनके लिए कष्ट नहीं करना पड़ेगा। तो नहीं तो मैं उसकी जो छूटी हुई डिवोशन है वो वहीं से शुरू करने का मौका दूंगा। तो प्रभु तो कितने दयालु हैं। तो हमें ये सोचना है कि हमें जब भी कर्म करने हैं, हमें ये सोचना है कि प्रभु हमारे इस कर्म से खुश हैं होंगे कि नहीं होंगे। अगर वो नहीं खुश होंगे तो हमें ऐसे कर्मों से बचना चाहिए या कम करने चाहिए। तो आगे हमें ये पता चला कि ये शरीर, हम कहते हैं कितना सुंदर, मैंने पहले ही बोल दिया, मैं कंचन सो जान, ये कंचन तो जिन्हें आम शरीर का है, ये हमारी आत्मा का कोई नाम नहीं होता। आत्मा अजय है, अमर है, वो इस शरीर के बाद उसने पता नहीं कौन सा शरीर ले लेना, तो उसका नाम कुछ और हो जाना। तो हम बेसिकली हम आत्मा है, तो हमें ये सोचना है कि हमारी आत्मा जब नेक्स्ट शरीर में जाएगी तो हमने उसको जो पेन ड्राइव दी नहीं है उसमें अच्छे कर्मों का अकाउंट होगा। तो अगर अच्छे कर्मों का अकाउंट होगा तो हमें कितनी उधर जाके हम उधर भी अच्छे कर्म करने में ही मतलब लग जाएंगे। तो हम कई लोग सोचते हैं हम यहाँ की वेल्थ अगले मर जाएंगे तो हमारे साथ नहीं जाने वाली, जाएगी। क्यों? ये अगर हम आज यहाँ पे दान करेंगे, मतलब किसी को खाना खिलाना, भोजन कराना, दान करना, किसी की जरूरत के समय उसके काम आना, तो ये जो करेंगे अच्छे कर्म, ये नेक्स्ट जन्म में ट्रांसफर होके हमें मिलते हैं। तो अगर आज हमने किसी का बुरा किया तो वो अगले जन्म में भी हमें भुगतना पड़ेगा। तो हमें आत्मा रूपी पेन ड्राइव में जो सेव करना है वो हमें अच्छे कर्मों का अकाउंट सेव करना है। तो आगे प्रभु ने बताया कि ये जो हमारा शरीर है, मनुष्य शरीर जो हमें अभी मिला, ये ही है जो 84 लाख योनियों से एग्जिट करवाने का एकमात्र मार्ग है। तो हम इसी मार्ग को वेस्ट करते हैं। हम करते क्या है, हम कहते हैं एंजॉय करने के लिए ये बर्थ मिला, खाओ पियो, ये कर लो वो कर लो। जैसे मैं अपने हस्बैंड को काफी मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ पर वो नहीं होते हैं, तो मैंने सिर्फ छोड़ दिया। वो भी यही कहते हैं एंजॉय करने के लिए ये शरीर मिला, तो तू क्या कर रही है, तुम मतलब चलो कोई बात नहीं। तो मैं फिर ये शरीर हमें खाली भोग करने के लिए नहीं मिला, ये अच्छे कर्म करने के लिए मिला, भगवान की भक्ति करने के लिए मिला जो हम व्यर्थ कर देते हैं। तो हमने गोलोक एक्सप्रेस से सीखा है कि ये जो मनुष्य देह हमें मिली हुई है, ये हमें इस जोनियों के बंधन से छुटकारा भी दिलवा सकती है। तो अगर हम इतने अच्छे लेवल के, हाई लेवल के डिवोटी बन जाए तो ही ये संभव है। तो चलिए, अगर हम थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे तो नेक्स्ट हम वो डिस्टेंस, प्रभु के धाम तक जाने का डिस्टेंस तो कम कर ही पाएंगे ना एटलीस्ट। चलो, तो आगे हमें हम पहले जब मैं माला करती थी मेरा ध्यान भी नहीं लगता था, तो अब मैंने सोच लिया, भगवान जी ने बबीता जी ने बताया कि जब माला करनी है तो अगर आपका ध्यान नहीं लगता तो आप आंखें खोलो, अपने भगवान को देखो, आप खुश हो, उनकी प्रसन्नता के लिए करो, उनको देखते हुए, उनका सोचते हुए करो। तो अपनी माला जब करते हो तो अपनी, जब आप कहीं, मतलब मैं वृंदावन जब गई थी धाम यात्रा में, तो मैं ये सोचती हूँ मैं अभी भी वहाँ घूम रही हूँ, वहाँ पे वो वाले मंदिर में गई हूँ, मैं वहाँ पे खड़ी हूँ, ऐसा सोचते हुए माला जब करते हैं तो माला भी हो जाती है और यात्रा भी हो जाती है हमारी।
तो अगर हम इस तन से अच्छे शरीर अच्छे कर्म करेंगे तो हम नाम जाप करेंगे, प्रभु के नाम की चर्चा करेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, अच्छे भाव लाएंगे, तो ही हम जो इस मटेरियल जगत में हम फॉलिबल है, हम इस इनफॉलिबल बन पाएंगे, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम भगवान के धाम में जा पाएंगे। तो हमें अपनी आत्मा से अच्छे शरीर से अच्छे कर्म करने हैं, आत्मा से किसी का बुरा नहीं सोचना, अच्छी भावना है हमेशा दूसरों के लिए रखनी है। अगर किसी का बुरा हो भी जाए तो क्षमा मांग लेनी चाहिए और दूसरों को भी क्षमा करना है। ये बड़ा डिफिकल्ट काम लगता है पहले मुझे कि हम किसी को क्षमा क्यों करें, पर अब मैंने यहाँ से ये सीखा कि वो उसके कर्म है, ये हमारे कर्म है। अगर उसने ऐसा किया तो हम इतना दुखी ना होए, हम इतने अपने आप में जो ग्रजेस पालते हैं यही हमारे दिल पे इतना बोझ रख के हम चलते रहते हैं, वो बोझ हमें कम कर देना चाहिए, उसको किस टाइम में माफ कर देना चाहिए, तो हमारे दिल पे कोई बोझ ही नहीं रहेगा, हम फ्री होके हम अपनी डिवोशन भी कर सकेंगे। अगर हम अपने दिल में ऐसे बोझ रखते हैं तो डिवोशन भी नहीं होती ढंग से, तब डिवोशन करने में भी बड़ी कठिनाई होती है, फिर ध्यान नहीं लगता, फिर उसी बात पे बात पर मन ध्यान जाता। तो हमें मतलब अगर किसी को क्षमा करेंगे, ये बहुत बड़ा ये गुण है जो मैंने यहाँ से सीखा। तो थैंक यू निखिल भैया, थैंक यू नितिन भैया और सविता जी, अनीता जी, संतोष जी, जिन्होंने मतलब मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें मैंने जिनसे सीखी हैं और मैं इनको फॉलो करने की कोशिश करूंगी अपनी लाइफ में। और रेखा का थैंक यू है जिसने मुझे ये मतलब इस ग्रुप के साथ जुड़वाया। तो हरी हरी बोल, थैंक यू निखिल भैया, थैंक यू कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया कि जहाँ पे हर कोई बोल भी सकता है, जस्ट सुन नहीं सकते हम, जस्ट लिसन नहीं कर सकते, हम बोल भी सकते हैं, अपने मन के विचारों को भावों को प्रकट भी कर सकते हैं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। कंचन जी आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत कम समय में बहुत गहरी लर्निंग्स बन गई हैं आपकी, अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप हो गई आपकी, ईश्वर में दिल लग गया आपका, इंपॉर्टेंस पता चल गई आपको भक्ति योग की। देखो इंपॉर्टेंस पता चल जाए, आप इसको लाइफ में एक प्रायोरिटी पे ले आओ, टॉप प्रायोरिटी पे नहीं भी ला पा रहे हो बट एक वन ऑफ द प्रायोरिटी पे बन गए, तब भी आप कलयुग के लोगों के हिसाब से बहुत विरले लोगों में आ गए हो। जहां तक हमारी फैमिली चलेगी नहीं चलेगी ये हमारे हाथ में नहीं होता, हमें बस अपने आप को चलाने का प्रयास करना है ईश्वर के रास्ते में, और आपके माध्यम से फिर कौन बदलेगा ये कृष्णा पे छोड़ दीजिए। वो पक्का अगर आप चलते रहोगे ना भगवान के रास्ते में, ऐसा हो नहीं सकता कि आपके माध्यम से किसी और की हेल्प ना हो, बट वो कोई और कौन होगा ये भगवान डिसाइड करते हैं। वो किसी के केस में उसकी फैमिली मेंबर हो सकते हैं, किसी के केस में उसका फ्रेंड हो सकता है, किसी के केस में उसका हेल्पिंग स्टाफ हो सकता है, किसी के केस में उसका पड़ोसी हो सकता है, बट हेल्प जरूर हो जाएगी। क्योंकि अगर आप डिवोशन में आगे बढ़ते हो तो पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है, आपका जीवन जीने का तरीका इतना बदल जाता है कि आसपास के लोग ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं उसको, और फिर भगवान भी ऐसा कुछ अरेंजमेंट करते हैं जहाँ कोई और जुड़ेगा आपके साथ, जिसको आप कुछ बात कहोगे, आपके पास काउंसलिंग पावर ज्यादा आ जाएगी, आपकी वाणी में पावर आ जाएगी और आप ही लोगों को हेल्प कर पाओगे बहुत अच्छे से। यही मेरी बेस्ट विशेष है आपके लिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी। रेखा जी को भी बहुत बहुत आभार, उन्होंने आपको मोटिवेट किया। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू कंचन जी, बड़े ही प्यारे रिव्यूज अपने देने के लिए। बहुत जोश में रहते हैं निखिल जी, हर वक्त एक्टिव एक कमांडो की तरह रहते हैं, लेकिन कुछ फैमिली सिचुएशंस की वजह से ये आगे प्रचार के लिए आगे नहीं आ पा रहे हैं। तो हम भी प्रेयर्स करेंगे कि भगवान इनके घर की सिचुएशंस को भी ठीक रखें और ये सत्संग सुन पा रहे हैं और एंजॉय कर पा रहे हैं उस चीज़ को, और कभी भजन के लिए हो या प्रेजेंटेशन के लिए हो या रिव्यूज देने के लिए हो, हमेशा सबसे पहला इन्हीं का हैंड रेज होता है। तो बस इन्हीं के लिए प्रेयर्स करेंगे हम। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। तो इसके बाद हम सुनेंगे बबीता जी के मम्मा हैं हमारे साथ। हरी हरी बोल आंटी जी, आप कुछ कहना चाहते हो? हरी बोल जी। हाँ जी, हरी बोल जी, हरी बोल जी, हरी बोल, हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं तो कुछ नहीं बोल सकती, मुझे आंदा ही नहीं मुझे कुछ भी बोलने, पर मैं आनी पे मैं इस वेले ना मैं भोग लगा सकती, ना मैं आरती कर सकती, ना मैं कुछ साधना करती, ते मैंने तरीका किस तरह करना, माला जाप करनी है, और तो कुछ नहीं आंदा मुझे। माता जी आप माला जाप करते हो ना, माला जाप ही सब कुछ होता है। आप माला जाप करते रहो
और बाकी सब भगवत माला कृपा जाप से ही करनी भागवत मैं किन्नी बारी पढ़िया सुनिया 18 अध्याय गीता मैं किन्नी बारी पढ़ी आपू पढ़ी है पढ़ी दी तो थोड़ी ही तो उंज मैं पढ़ लंदी ही 18 अध्याय दी गीता मैं किन्नी बारी पढ़ी जिसले खत्म शुरू करनी पहले अध्याय तो 18 तक पढ़ लैनी जो पढ़दी हूँ तो मेरी नजर ही नहीं आता ना पढ़ाउंदा ते ना कुछ है सत्संग सुन लैनी है तो माला फेर लैनी है तो अंदर पता नहीं साडे किन्नी क गंदगी जेड़ी साफ नहीं होंदी। माता जी आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। आप यही करिए, सत्संग सुनिए और हरि नाम कीजिए, क्योंकि जितनी भी गंदगी है ना आप सत्संग करें, ये हरि नाम से ही जाएगी। जितना आप सत्संग सुनते रहेंगे और हरि नाम करते रहेंगे, अपने आप भगवत कृपा होगी और आप अगले लेवल पे आ जाओगे। आप बस चलते रहिए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी डॉटर जो है बबीता जी इतने सारे लोगों को प्रेरणा दे रही है। ऐसे ही आप चलते रहिए और हरि नाम करते रहिए। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है, सत्संग सुनते रहो, हरि नाम करते रहो आपकी स्टेज पे, बस हरि नाम और मैं करते रहो। हाँ जी, वर्त भी रखे मैं कास्ती दे किन्ने मौके पूर्णमाश भी मोख छड़ी रखे तो समझ कोई नहीं आई हुण ना वर्त रखांदे तो ना ही कुछ हुंदा जी। कोई बात नहीं, आप जितना कर सकते हो उतना कीजिए। आप, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। आप देखिए, आपने वो व्रत किए, आप साधना कर रहे थे ना, तभी तो आपके डॉटर को ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ वो इतने सारे लोगों को आज भगवत गीता पढ़ा पा रही है। तो बड़ों का आशीर्वाद से ही तो होता है सब कुछ। तो आप ऐसे ही आगे चलते रहो, हरि नाम करो। हरि नाम, अगर आप हरि नाम कर रहे हो, माला कर रहे हो, माला को बढ़ाते चलो और सत्संग जितने हो सकते हैं उतने सुन लीजिए। कौन कौन से सत्संग सुनते हो आप? सत्संग सुनने बबता कर दिया फिर तो ही सत्संग मैं पीट हुंदा फोन च सुनती रहनी है। बस आप सत्संग सुनिए, सत्संग श्रवण करते रहो, हरि नाम करते रहो, ये सबसे अच्छी दवाई है। अपने आप और भगवान से प्रार्थना करो, मैं भी करूंगा आपके लिए कि प्रभु मुझे शुद्ध प्रेम दो अपना, मुझे अपनी शरण में ले लो। और हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करें, प्रेम आ जाए। देखिए प्रेम में ना उतना ज्ञान नहीं चाहिए होता है, ईश्वर से प्यार करना है। जैसे हमने छोटे बच्चे से प्यार करते हैं, हम पोते से प्यार करते हैं, पति से प्यार करते हैं, वो जो प्यार है हमने वो प्रभु की तरफ लेके जाना है, बस फीलिंग्स को, भावनाओं को। बहुत अच्छा लगा माता जी आपसे बात करके, और आप भी ईश्वर के रास्ते में आगे बढ़े, यही हमारी प्रार्थना है आपके लिए। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल जी, थैंक यू हरि हरि बोल बोल जी। बोल हरी हरी बोल। थैंक यू आंटी जी, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। और सच में आपको बहुत, हम ब्लेस हैं कि आपकी वजह से हमें बबीता जी मिले हैं, और उनकी वजह से बड़े सारे लोगों, हम जैसे लोगों की लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो पा रही है। थैंक यू वेरी मच, हरी हरी बोल जी। नेक्स्ट हम सुनेंगे, हमारे एक बड़े सुपर कमांडो हैं स्वर्ण जी जम्मू से। हरी हरी बोल स्वर्ण जी, आप शेयर कर सकते हो, हरी बोल। हरी हरी जय बोल श्री सर। कृष्ण जी, जय श्री हरी हरी बोल। कृष्ण सबको। आज एकादशी की शुभकामनाएं, और हमारी गीता जी की रीडिंग पूरी हुई है। आप सबको शुभकामनाएं, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरी शुभकामनाएं। तो निखिल जी, मैं स्वर्ण गुप्ता जम्मू से। मैंने अक्टूबर 2019 में गोलोक परिवार को ज्वाइन किया था, और पहले सबसे पहली रीडिंग तो मैंने बबीता जी के साथ की थी। मतलब बबीता जी को ज्वाइन किया था, फिर 1 या 2 महीने के बाद मैंने शाम का सत्संग आपके साथ भी ज्वाइन कर लिया। और हरि कृपा से दोनों गुरुओं के पास मैंने गीता को पढ़ा, समझा और खूब आनंद पाया। आपने इतनी सरल भाषा में मुझे समझाया कि वो जो गीता जी से मैं बार बार पढ़ती थी और एक शब्द भी मेरी समझ में नहीं आता था, अब मैं काफी अच्छे से समझने लगी हूँ। सबसे पहले तो मैंने अपनी पहचान को समझा कि मैं एक शरीर आत्मा हूँ। ये शरीर जो है ये नश्वर है, और शरीर जो है ये आत्मा का वस्त्र है। मृत्यु ही एकमात्र सत्य है, और मृत्यु अटल है। तो आपसे जो गीता का जो मुझे ज्ञान मिला निखिल जी, उसने मेरे लिए एक दवाई का काम किया। अंदर का सारा कचरा जो है वो धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। मैं किन शब्दों में आपका, सब गुरुओं का, अपने सब मेंटर्स का आभार व्यक्त करूं कि आपकी वजह से मेरा जीवन
पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है। अब तो कर्मों की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, और जो आपने समझाया था भोग लगाकर जो मैं हर एक चीज का प्रसाद ग्रहण करती हूँ, उससे विचार भी जो है वो काफी शुद्ध होते जा रहे हैं। कोई भी गलत विचार जो है वो आसानी से अब मेरे अंदर नहीं आता, और अगर आए जरा सा भी तो मैं एकदम से माला करने लगती हूँ, और आपका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है कि निखिल जी ने ये बताया था, निखिल जी ने ये समझाया था, तो मुझे ऐसे करना है। जब मैंने आपसे आरती का मीनिंग समझा, तब से जो मेरी आरती है वो बहुत ही भावपूर्ण हो रही है, और जब मैं आरती करती हूँ तो मुझे मानसिक आनंद प्राप्त होता है, अंदर से आनंद प्राप्त होता है। पहले मैं सिर्फ आरती को गाया करती थी, बस जैसे भजन शुरू किया और एंड तक खत्म किया और बस। लेकिन अब तो पूरा आनंद ले रही हूँ मैं आरती का। और मैंने नीलम जी से रामायण की भी रीडिंग पूरी की, प्रीति जी से मैं भागवत जी की कथाएं भी सुन रही हूँ, और सबको सुनकर और समझकर मुझे एक ही बात समझ में आई है कि हम मनुष्य जो है ये अपने बल पर कुछ नहीं कर सकते। प्रभु की शरण ग्रहण करके ही हमें परमानेंट हैप्पीनेस प्राप्त हो सकती है। हम सारे लोग जो हैं ये त्रिगुणी माया में बंधे हुए बद्ध जीव हैं। प्रभु का आश्रय लेकर हमने तीनों गुणों से ऊपर उठकर दिव्यता को प्राप्त करना है। उसके लिए हमने सत्संग, सेवा और साधना रूपी दवाई हमेशा खाते रहना है, और इसको खाते रहने से ही हमारी प्रोग्रेस हो पाएगी, हमारे अंदर प्रभु जी का प्रेम बढ़ेगा और भक्ति जो है वो जागृत होगी। निखिल जी, कार्तिक मास की इम्पोर्टेंस भी मुझे बिल्कुल ही पता नहीं थी, वो भी आप ही से मैंने जानी। ये इतना इम्पोर्टेंट मास है ये कभी भी पता नहीं था। इस बार आपकी प्रेरणा से इस मास में मैंने खूब डिवोशन की और वृंदावन धाम जाकर खूब आनंद लिया, बहुत ही मजा आया। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, मेरा क्या पुनर्जन्म होगा, और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सारे सवाल मुझे बहुत ही परेशान करते थे। ज्यादा सबसे बड़ा प्रश्न जो मेरे दिमाग में उठता था कि अगले जन्म में जब मेरी मृत्यु होगी, अगले जन्म में मैं क्या बनूंगी, फिर से मनुष्य बनूंगी, क्या होगा, कैसे घर में मेरा जन्म होगा, ये बातें मुझे हार्ट करती रहती थी। लेकिन जब से मैंने सत्संग ज्वाइन किया है, गीता को समझा है, गीता को जाना है, तो अब मुझे ये समझ में आ गया है कि मैं पहले भी पता नहीं कितने जन्म ले चुकी हूँ, और पिछले जन्मों के अपने कर्मों के अनुसार ही मुझे ये दुर्लभ जो मनुष्य जीवन है ये अब प्राप्त हुआ है, और इसकी मृत्यु भी होनी निश्चित है। तो इसलिए मुझे इसी जन्म में अपने मेंटर्स की गाइडेंस लेके, अपने गुरुओं के कहने को पूरी तरह से पालन करके अपने इसी जन्म में अपने जीवन को सुधारना है और अपने जीवन को सार्थक बनाना है, प्रभु जी का प्रेम पाना है और प्रभु जी की भक्ति करनी है। आपसे गीता जो ज्ञान मिला है ना मुझे, उसने तो मेरे अंदर बहुत ही चेंजेस कर दिए हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस कर दिए हैं। अर्जुन जो थे वो अज्ञान और अहंकार के चक्रव्यूह में फंस गए थे, कंफ्यूज्ड हो गए थे। हम भी तो हमेशा वैसे ही रहते हैं, कंफ्यूज्ड और उलझे हुए। श्री कृष्णा जी ने अपने प्रिय मित्र को जैसे प्रकाश दिया, अंधेरे से बाहर आने का रास्ता दिखाया और उनके सारे संशय दूर किए, वैसे ही मेरे सारे मेंटर्स, आप हमें अंधेरे से उजाले की ओर लेके जा रहे हैं। अर्जुन जी को श्री कृष्ण जी ने एक ही धर्म समझाया था, वह धर्म है सब प्रकार से, सब भावों से भगवान जी के साथ जुड़ना और उनकी शरण ग्रहण करना। मैंने भी यहाँ ये समझ लिया है कि प्रभु जी की शरण ही परमानंद और शांति देने वाली है, और हर पल हर क्षण मुझे प्रभु जी के साथ जुड़े रहना है और उनका आश्रय लेकर सब काम करने हैं।
जब से कृष्णा जी की शरण ग्रहण की है, ऐसा आनंद प्राप्त हो रहा है जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सभी काम मेरे अपने आप होते जा रहे हैं। गीता जी की महिमा बहुत महान है। हर रोज गीता को पढ़ने से हर दिन नया आनंद मिलता है, नए अर्थ समझ में आते हैं। जब भी हम पर कोई संकट आता है तो हम गीता जी से सहारा पाते हैं और समस्याओं का हल भी पा लेते हैं। इसलिए गीता हमारी गुरु रूप है, माता रूप है। गीता जी में ये भी निर्देश दिया है कि अगर हमें कुछ समझ में ना आए तो हमें अपने गुरु की शरण लेनी चाहिए। वो अपने अनुभव से हमें रास्ता दिखाएंगे। इसलिए निखिल जी, मैंने आपका और अपने सारे मेंटर्स का आसरा लिया हुआ है, आप सबकी शरण ली हुई है। अब ये समझ में आ गया है कि ये संसार एक कर्म क्षेत्र है और मुझे आपकी गाइडेंस से प्रगति करते हुए आगे बढ़ना है और अपने जीवन को सार्थक बनाना है। यहाँ हार जीत, सुख दुख, आशा निराशा सब कुछ मिलेगा, लेकिन मुझे विचलित नहीं होना और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अनासक्त कर्म करते रहना है और अपने सब कर्मों को कृष्णा जी को अर्पण कर देना है। सिर्फ वाणी से नहीं, मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहयोग से सारे कर्म जो है वो मैंने प्रभु जी के अर्पण करने हैं। अब मैंने ये भी महसूस किया है कि मेरी हर मुश्किल में प्रभु जी मेरा मार्गदर्शन करते हैं। प्रभु की शरण जी, जो प्रभु जी की शरण की दवाई है, इससे प्रेजेंट तो मेरा सुधर रहा है, बिल्कुल मुझे महसूस भी हो रहा है, बहुत सुधर रहा है, सुखमय हो रहा है। और इसी दवाई को मैंने लेते रहना है और अपने फ्यूचर को भी सुधारना है। समय समय पर मैं अपनी असेसमेंट करती हूँ, अपने अंदर ढूंढती हूँ कि कौन सी कमी कितनी दूर हुई है और कितनी अभी बाकी है। और जो मुझे कमी महसूस होती है उसको मैं दूर करने का पूरा प्रयास करती हूँ, क्योंकि प्रयत्न करने से ही तो पूर्णता प्राप्त होगी। इसलिए नित्य निरंतर अपने गुरुजनों के बताए मार्ग पर चलने से मेरा जीवन संयमित, संतुलित और व्यवस्थित होता जा रहा है। हमेशा अब मैं बिल्कुल निश्चिंत रहती हूँ, किसी बात की मुझे कोई चिंता नहीं होती और ना ही 10-20% से ज्यादा किसी चीज या किसी इंसान के साथ लगाव होता है। बस इतना सा मैंने लगाव हर किसी चीज के साथ और मनुष्यों के साथ रखा हुआ, इससे ज्यादा नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे अपने प्रभु के सिवा और कुछ ना तो याद रहे और ना ही मेरे मन में कोई चाह बाकी रहे। प्रभु जी सृष्टि के कण कण में मौजूद हैं और जरूरत जो है वो है हमारी अर्जुन बनने की। श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए मैंने कृष्णा जी से उनकी शुद्ध भक्ति और उनके चरणों का सहारा मांग लेना है। निखिल जी, आप सबकी गाइडेंस से, आप सबके समझाने से मुझे अपने जीवन का ये लक्ष्य अब मुझे समझ में आ गया है। हरि हरि बोल जी, और आप सबका बहुत 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 आभार मेरा जीवन परिवर्तित करने के लिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। स्वर्ण जी, आपको सुन के हमेशा ही आनंद आता है। आप तबीयत ठीक है आपकी? हेल्दी लग रहे हो आप पहले से अब। जी हाँ जी, ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा सारा परिवार भी आप सबकी दुआओं से, आप सबने इतनी विशेष की तो सारा परिवार बिल्कुल ठीक है। सारे अपने काम पर बच्चे जाने लगे हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा जान के आप सब स्वस्थ हैं। और लर्निंग्स तो हमेशा ही आपकी बहुत डीप होती हैं और बहुत ही कम समय में जो गहरी लर्निंग्स हो गई आपकी, और आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलने वाली है, मिल भी रही है। बट मुझे पूरा यकीन है अगर आप चलते रहे नित्य निरंतर, जो आपने पकड़ लिया ना तत्व यही है। देखिए, अब हम संसार में आए हैं तो ड्यूटी तो चलो करनी है, बट आप जिस स्टेज पे आ गए हो ना, अब एक ड्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी बन जानी चाहिए, सभी के लिए बन जानी चाहिए। बट जब डिवोटी कोई 50 प्लस पे जाना शुरू कर दे ना उसको, बिकॉज क्या होता है ना, संसार इतना इजी नहीं है उससे डिटैचमेंट करना। क्योंकि जब हम गृहस्थियों में रहे होते हैं भाई, अलग अलग तरह के अंदर सूक्ष्म लेवल तक मोह घुस जाता है हमारे। तो वही अगर हमने एक स्टेज पे, इसीलिए हमारा वैदिक सिस्टम में ना टाइम डिवाइड कर दिया गया है 0 to 25,
गुरुकुल जाओ, पढ़ाई करो, फिर 25 से 50 गृहस्थी करो, कि इस इम्पॉसिबल की गृहस्थी में रहते हुए किसी को अटैचमेंट्स ना हो, इम्पॉसिबल है। फिर इसलिए वो अभी 50+ के बाद, हाँ मैं जी, तो अब 60+ हो गई हूँ निखिल जी। तो अब मैंने मोह ममता का त्याग बहुत ज्यादा कर दिया है, 75% कम से कम। मुझे मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे ये कहते हैं, बुरा नहीं मनाते, दे आर हैप्पी फॉर मी, बट वो कहते हैं कि आपकी ममता बहुत कम हो गई है। तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। तो हर बात के लिए आपका आभार निखिल जी। आप हमारे मेरे लिए। बच्चों के बराबर हो आप, हरिबोल जी। थैंक यू सुहान जी, आप सबकी ब्लेसिंग्स हैं। देखिए होता क्या है, यही जो आप अब कह रहे हो ना, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज कोई हमारे साथ नहीं जाएगा तो एक्चुअली फैमिली मेंबर्स शुड बी हैप्पी। अगर कोई 50 और 60 के बाद मोह ममता छोड़ रहा है, लेकिन होगा कि कलयुग चल रहा है ना, ज्यादातर लोगों के इसमें नहीं नहीं आप ममता छोड़ो मत। वैसे जब इंसान शरीर छोड़ेगा तो इंसान रोना शुरू कर देता है आसपास, पर रियलिटी है कि उसने शरीर छोड़ना है ना सबने। तो हम कहीं गोवा भी घूमने जाएं तो कितनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं हम, हाँ जी, बस सभी हमने कोऑपरेट कर रहे हैं मेरे साथ, मेरी फैमिली फुल्ली कोऑपरेट कर रही है। तो मैं हर तरीके से बड़ी खुश हूँ और बहुत निश्चिंत हूँ, भगवान की बहुत कृपा है। बहुत बढ़िया, बहुत कृपा है आप पे, और आपके फैमिली को भी आभार कि वो आपको इतना ब्यूटीफुली सपोर्ट, वो भी डिवोशन ही होती है, किसी को कोई डिवोशन करने दे कलयुग में, वो भी बहुत अच्छी डिवोशन है। ऐसे ही अब आप शाइन करते रहिए और आपसे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू सो मच। जल्दी हम आपको यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हुए देखेंगे, मुझे पूरा यकीन है। हाँ All जी, the best। जरूर। हरी हरी बोल। थैंक यू जी। चलिए हम चलते हैं अनीता जी के पास। हरी हरी बोल। सोहन जी को सुन के बहुत ही अच्छा लगा, हर बार की तरह, और बड़ा आनंद आया। और अब एट लास्ट मेरी टर्न है, और बहुत कुछ तो नहीं कहना चाहूंगी, बस 2-3 लाइंस के साथ ही शेयर करना चाहूंगी फ्रेंड्स की। निखिल जी, सबसे पहले अपना इंट्रो देना चाहूंगी। मैं अनीता डपारा जम्मू से, मैं 2018 में अप्रैल में जुड़ी थी, और मेरे फर्स्ट मेंटोर जो हैं वो बबीता जी हैं। मैं अपनी फ्रेंड प्रीति महाजन जी के माध्यम से जुड़ी, और ये पूरी जो अराउंड 4 इयर्स की जर्नी है मेरी, तो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि मैंने बहुत इंजॉय किया इस जर्नी को। लाइफ पहले भी बहुत ही अच्छी थी, कोई ऐसी परेशानी नहीं थी, कोई फिजिकली मैंने फाइनेंशियली, लेकिन एक होता ना कि जीवन को एक डायरेक्शन मिल जाना, और एक लाइफ में जो रंग भर गए हैं मेरे गोलक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद, मेरी जो लाइफ बड़ी बेरंग सी थी वो रंगीन हो गई है, और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ इस जर्नी को। बड़ा आनंद आता है, फैमिली सपोर्टिव है, हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चे भी साथ में चल रहे हैं। तो बार बार भगवान का ही थैंक्स करना चाहूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। और जो सबसे पहली मेरे को यही परेशानी थी कि मैं घर बैठे कोई चीज कर पाऊं, क्योंकि मेरे लिए बच्चे छोटे थे तो जाना पॉसिबल नहीं था। तो देखो भगवान ने, मुझे ये लगता है कि अगर हमारे मन में चाह होती है ना, तो राह सच में कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे करके निकल आती है। और थैंक यू करना चाहूंगी हमारे जो गोलक एक्सप्रेस के फाउंडर मेंबर है निखिल जी का, जिन्होंने इतना ब्यूटीफुली प्लेटफॉर्म बनाया है, जो कलयुग जैसे वातावरण में, जो बेसिकली हम होम मेकर्स हैं, नहीं जा सकती हैं बाहर बच्चों को छोड़कर, और अपने टाइम हमें घर का भी मैनेज करना है, तो उसमें से बड़ी ब्यूटीफुली हम ये सब कर पा रही हैं। तो ये सब श्री हरि और आपकी गाइडेंस और ब्लेसिंग्स की वजह से है। और बड़ा कुछ ना कहकर मैं कुछ चंद लाइनें जो है वो हमारे मेंटोर्स हैं उनको थैंक्स के लिए कुछ कहना चाहूंगी। सबसे पहले कहती हूँ शुक्रिया, 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 शुक्रिया। जीवन को हमारे सही दिशा दिखाई, हरि नाम की हमें दवाई पिलाई। जीवन को हमारे सही दिशा दिखाई, हरि नाम की हमें दवाई पिलाई। हमसे पॉडकास्ट और यूट्यूब वीडियोस की संरचना कराई। सॉरी। हमसे पॉडकास्ट और यूट्यूब वीडियोस की संरचना कराई, हमारी डूबती हुई नैया पार लगाई। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। एबीसी मॉडल और 4S पिलर की इम्पोर्टेंस बताई। एबीसीडी मॉडल और 4S पिलर की इम्पोर्टेंस बताई। भक्ति की शक्ति की झलक दिखाई। भागवत गीता की विशेषता सुनाई। गोलक धाम जाने की सीढ़ी बताई।
भागवत गीता की विशेषता सुनाई, गोलक धाम जाने की सीढ़ी बताई। शुक्रिया 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 शुक्रिया। कृष्णा के भक्तों की रेल बनाई, कृष्णा के भक्तों की रेल बनाई। कविता शायरी या भजन के द्वारा सबके अंदर की विशेषता जगाई। कविता शायरी या भजन के द्वारा सबके अंदर की विशेषता जगाई। हम सबके अच्छे और सच्चे व्यक्तित्व की पहचान कराई। हम सबके अच्छे और सच्चे व्यक्तित्व की पहचान कराई। भगवान के भक्तों की गोलक एक्सप्रेस के रूप में एक माला बनाई। भगवान के भक्तों की गोलक एक्सप्रेस के रूप में एक माला बनाई। शुक्रिया 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 शुक्रिया। हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल जी। ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन है आश्रित प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरी बोल जी। थैंक यू। हरी हरी बोल अनीता जी, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी लाइंस आपने डेडिकेट की और भाव आपने बड़े प्यारे से प्रकट किए। सच यही है, जो भी आप सब प्रशंसा दे रहे हो वो भगवान श्री हरि के चरण कमलों में, बिकॉज उन्हीं की कृपा है। हम सब तो जीरो ही हैं, ये याद रखना चाहिए हमें। कभी कभार भगवान ऐसी फीलिंग दे देते हैं हमें रोज कि हम हीरो हैं बट है हम जीरो। बट उनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। आप सबको भी जब प्रशंसा बहुत मिलेगी, आपके साथ जुड़े हुए लोग आपको बहुत अप्रिशिएट भी करेंगे जब आप उनको मोटिवेट करते हो। हमेशा याद रखना है कि हमने उसको भगवान श्री हरि के चरण कमलों में समर्पित कर देना है और उसको मोटिवेशन बनाना है खूब सारी और सत्संग साधना सेवा में आगे बढ़ने के लिए। वही तरीका है कि हम अहंकार के रोग से बच पाएंगे। और बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी जो बहनें हैं, जिनको ये लगता था पहले कि वो कुछ नहीं कर सकती, आज वो इंटरनेशनल लेवल पे आ गई हैं और आप सब पॉडकास्टर्स बन गए हो, यूट्यूब वीडियोस वाले टेक्नोलॉजी में स्मार्ट होते जा रहे हो। तो यही मुझे अच्छा लगता है जब देखता हूँ मैं सबको, बड़े एम्पावर्ड हैं सब लोग, सब अच्छे स्पीकर्स बन रहे हैं कॉन्फिडेंस से। यही होते हैं चमत्कार। आप लोग अगर ये सोचते हो कोई हाथ में से कोई कबूतर निकाल देगा तो वो चमत्कार है, चमत्कार वो नहीं है। असली चमत्कार ये है जो भगवान कर रहे हैं अभी, कि जो लोग बात करने से स्ट्रगल करते थे वो कॉन्फिडेंट हो जाएं, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकें बड़े मंच पे आके। आप में से सभी लोग पॉडकास्ट बना पा रहे हैं, वीडियोस बना पा रहे हैं। इससे होता क्या है, अब आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे जाएगा। यही तो भगवान के दर्शन है। तो आप सबको सुन के बहुत आनंद आया। और बबीता जी आपका, अनीता जी आपका बहुत बहुत आभार। आप बहुत दोनों मिलके बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हो लोगों को। सबको सुन के बड़ा अच्छा लगा। और इस साल मैं चाहूंगा आप सबका कॉन्फिडेंस और अगले लेवल पे आए और आप सब माध्यम बने। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर जो हमारा लक्ष्य है, उसमें आप खूब सारी प्यारी प्यारी आहुतियां दे सकें। थैंक यू सो मच। अनीता जी, किसकी भजन सेवा है आज? हरी हरी बोल। आज की भजन सेवा कंचन मकोल जी सुजानपुर से करेंगी। हरी हरी बोल कंचन जी, आप भजन शेयर कर सकते हो। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू ऐसे जी। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाई, ये मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। इतने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझे में रह कर मुझे से पर्दा, ये पर्दा हटाना जरूर होगा। मुझे में रह कर मुझे से पर्दा, ये पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों
आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दासी की विनती तुम्हारे आगे, दर्श दिखाना जरूर होगा। दासी की विनती तुम्हारे आगे, दर्शन दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में। अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर भी आना जरूर होगा। अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर भी आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाई, ये मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच कंचन जी, चेरी ऑन द केक हो गया। बहुत प्यारा भजन आपने सुनाया, बहुत आनंद आया। अब सबके विचार जाने, बड़ा आनंद आ रहा है। बहुत प्यारी प्यारी लर्निंग्स आपने शेयर की। थैंक यू फॉर शेयरिंग। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर की कृपा हम सब पे ऐसी ही बरसती रहे। आप सब अनम्यूट कर सकते हो, वीडियोस पे आ सकते हो। आज के आनंद की जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम राम, हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हर घर मंदिर है भगवान, हर घर मंदिर, हर हर हरि घर बोल, मंदिर, हर हरि मन बोल, मंदिर, हर हरि घर हरि बोल। मंदिर, हर मन हर मंदिर। घर